ओके, तो हमने ग्रिड में 2 कॉलम्स ऐड कर लिए हैं। अब इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ से आप इसको स्टार्ट करते हो एग्जीक्यूशन, तो ये आपका फॉर्म नज़र आ गया है। इसमें आपको ग्रिड भी नज़र आ रहा है, सेम जिस तरह आपका डिज़ाइन था उसी तरह आपका ग्रिड है। ये देखें, ये आपका सेल है, इसमें आप कुछ भी लिखते हो। तो ये एक, जब भी आप एक रो को फिल कर रहे होते हो तो एक नई रो, उस रो की नेम भी है, रो स्टेट भी है कि वो न्यू रो है, वो ऐड होती है। आप इसमें डाटा डालते जाते हैं और ये आपका हर रो पे आप जो ही आप किसी रो में डाटा डालेंगे लास्ट में एक न्यू रो क्रिएट हो जाएगी। ये हमने क्योंकि उसको अलाउ किया हुआ था एडिटेबल, तो ये हमें एडिट करने दे रहा है। उसके अलावा हमने डिलीट का कहा हुआ था, हम इसको राइट क्लिक करते हैं या आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट की अपने कीबोर्ड की प्रेस करें। ये हाईलाइटेड है और ये आपका डिलीट की से रो की रो डिलीट हो रही है। इस तरह आप सिंपली डाटा एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रिड को यूज़ कर सकते हैं। ये एक रो सिर्फ आपकी रहेगी न्यू एंट्री के लिए। तो ये आपका सिंपल बेसिक यूज़ है। अब हम अपने जो प्रोग्राम है उसकी तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमने क्या करना है कि कम्बो बॉक्स, एक टेक्स्ट बॉक्स वगैरह ऐड करना है एंड बटन्स हैं। लेट्स फिनिश द डिज़ाइन फर्स्ट। तो यहाँ पे हम आते हैं, कॉमन कंट्रोल्स में से बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। एक बटन हमारा है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल उसका हम डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, हाइट वगैरह। और इसके लेबल, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में ये जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है और नेम प्रॉपर्टी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसका लेबल्स होता है वो होती है, और नेम प्रॉपर्टी जो इस बटन के कंट्रोल्स का नेम आप रखना चाह रहे हैं। तो टेक्स्ट के अंदर आप इसको लिख देते हैं ऐड, फॉर एग्जांपल। तो ये ऐड लिखा, जो ही आप फोकस ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे वो नेम आ जाए। तो ये टेक्स्ट आ गया और यहाँ पे आपके बटन के कंट्रोल का नेम है। जो ही देखें, आप जितने भी कंट्रोल्स अपने फॉर्म्स पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे या ऐड करेंगे तो सिस्टमैटिकली उनको नेम दिया जाता है विद द सीक्वेंस नंबर। बटन 1 2 3, इस तरह ग्रिड है तो ग्रिड व्यू 1, ग्रिड व्यू 2 3 4। टेक्स्ट बॉक्स डालेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3 एंड सो ऑन। ये आपका प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम हमेशा BTN ऐड कर देता हूँ। लाइक मैं कन्वेंशन है कि स्टार्टिंग में नेम ऑफ द कंट्रोल जो एब्रीवेटिव नेम हो, बटन का BTN कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स का TXT कर दिया। इस तरह आप इसका नेम डाल देते हैं, ये आपका नेम हो गया। अब इसके अलावा आपने लेबल्स ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल आपका लेबल है, इसको क्लिक करें, ये लेबल आ गया। आप इसको ड्रैग ड्रॉप करके आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। यहीं से इसको कॉपी पेस्ट भी Ctrl+C Ctrl+V करके भी आप ऐड कर सकते हो, और आप चाहो तो दोबारा भी ऐड कर सकते हो। इन लेबल का भी नेम है, नेम आल दो कि आप इतना यूज़ नहीं कर रहे होते, बट स्टिल यू कैन चेंज द नेम। ये आपका कंट्रोल की प्रॉपर्टीज़ में नेम आ रहा है और यहाँ पे इनका टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल पहले का हम कहते हैं जी डिग्री है, और सेकंड लेबल का नेम हम कहते हैं जी, जो टेक्स्ट है वो है % स्पेस मार्क्स। ठीक है जी, ये आपके लेबल्स आ गए। आप इनकी अलाइनमेंट चेक कर सकते हैं। आपके पास ये कंट्रोल्स आ रहे हैं, आप टॉप पे देख सकते हैं कि लेफ़्ट अलाइन बराबर होनी चाहिए, आपस के गैप्स जो हैं सेंटर्स में और इस तरह की चीज़ें, या अलाइनमेंट्स के आपके कंट्रोल्स हैं, इनको देख के आप सेट कर सकते हो ताकि इनमें एक भी पिक्सल का डिफरेंस नहीं हो, तो आपकी GUI बेहतर बनती है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है जी, एक हमने कम्बो बॉक्स ऐड करना है। ये कम्बो बॉक्स आ गया। कम्बो बॉक्स भी आपका चॉइस का कंट्रोल है, जिसमें आप डाटा सोर्स कहीं से भी ले सकते हैं, डेटाबेस से भी ले सकते हैं, और यहीं पे रन टाइम पे भी इसमें यहाँ पे अगर आपने किसी डेटाबेस से बाउंड करना है वो आप कर सकते हो, या आप एडिट आइटम्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल FSC BSc MSc इस तरह मैं चॉइसेस दे देता हूँ, तो ये इस कंट्रोल के डाटा में अवेलेबल हो जाएंगे। अब इसके अलावा मार्क्स परसेंटेज में आपके पास यहाँ पे आप देखें तो आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स के अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, नंबर्स के कांस्टेंट, आप रेगुलर एक्सप्रेशन भी लगा सकते हो। और ये आपका टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो गया। यहाँ से आपने इसको भी देखा, आपको सजेशन भी आ रही है कि आपके टॉप ऑफ द लेबल के साथ अलाइन है और
ग्रिड के साथ अलाइन है। आप इसको साइज रीसाइज करते हैं तो ये देखें आपका लाइन है। उसके अलावा भी इन कंट्रोल्स को आप सेट करके इन टूल्स के थ्रू इनकी एडजस्टमेंट और विड्थ और हाइट और गैप्स फिक्स कर सकते हैं। ठीक हो गया गाइस, ये हमारे दो कंट्रोल्स हो गए। इन कंट्रोल्स के हमने नाम रखने हैं। फॉर एग्जांपल द नेम ऑफ कॉम्बो बॉक्स, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी, ये आप अगेन आइटम्स वहाँ से भी ऐड कर सकते हैं और आप इसकी आइटम्स प्रॉपर्टी है कॉम्बो बॉक्स की के कॉम्बो के नेम्स जो हैं ये सारे उनके डाटा मेंबर्स प्रॉपर्टीज़ हैं। उनमें से आइटम्स जो हैं इट्स अ कलेक्शन, इट्स अ लिस्ट ऑफ आइटम्स। सो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास अवेलेबल हो जाएगी जो हमने एंटर किए थे। आप इसमें से ये जो लिस्ट है ये स्टैटिक लिस्ट है। आपने जो कॉम्बो बॉक्स की एग्जांपल पढ़ी थी उसमें डायनामिक लिस्ट भी पढ़ी थी, इसमें रन टाइम पे भी कैसे ऐड हो सकते हैं एंड सो ऑन। यहाँ पे इसका नेम है आप कॉम्बो बॉक्स, या मैं इसको कह देता हूँ CMB डिग्री का कॉम्बो बॉक्स, ताकि मुझे नेम से भी याद रहे। और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें जो नेम होता है अगेन इट्स अ नेम जो हम यूज़ करते हैं, और इसका टेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है जो इस टेक्स्ट में विजिबल होता है, और इसका मैं नेम कह देता हूँ TXT मार्क्स। ठीक है जी, ये मेरे कंट्रोल्स का नेम हो गया है। मैं दो बटन और भी ऐड कर देता हूँ। एक बटन है मैं इसी को कंट्रोल C और कंट्रोल V कर देता हूँ तो मेरे पास दो बटन आ गए। यहाँ पे मैं बॉटम पे ऐड कर देता हूँ बटन 1 और बटन 2। बटन 1 को मैं कह देता हूँ क्लियर, इसका नाम भी चेंज करता हूँ BTN क्लियर, और इसका नाम मैं करता हूँ BTN एग्जिट। अभी देखें ये नेम चेंज हुए, इनके टेक्स्ट नहीं चेंज हुए। तो आई हैव टू क्लिक गो इन प्रॉपर्टीज अगेन एंड यहाँ पे आपको टेक्स्ट प्रॉपर्टी नज़र आएगी। इस प्रॉपर्टी में जाके ये आपका बटन है क्लियर का, तो टेक्स्ट इसका हम कर देते हैं जी क्लियर, एंड इसका टेक्स्ट कर देते हैं एग्जिट। ठीक हो जी। अच्छा जी, ये हमारा डिज़ाइन है, डिज़ाइन हमारा कवर हो गया। अब डिज़ाइन अब देखें तो ये आपका काम सेव नहीं हो रहा। आप कोशिश करें कि हर दफ़ा कंट्रोल S कर लिया करें, जब भी जितना भी काम हो कंट्रोल S सेव हो जाए, या सेव के आइकॉन्स भी अवेलेबल हैं, सेव होता रहे। अब अभी तक आप देखो तो आपने जस्ट डिज़ाइन पे काम किया है, कंट्रोल्स ड्रैग एंड ड्रॉप किए, यू डिडंट राइट अ सिंगल लाइन ऑफ अ कोड। तो इसका कोड की लाइन कहाँ पे लिखी जाती है, इसके आप प्रॉपर्टीज़ को छोड़ें, यहाँ से आप फॉर्म्स, ये देखें आपका फॉर्म्स है और ये आपका प्रोग्राम डॉट फाइल है। यहाँ से आप कोड देख सकते हो, इसकी CS फाइल है। इसकी CS फाइल में आप जाके देख सकते हैं कि ये कोड है CS फाइल का, ये डिज़ाइन का, और ये आपका डिज़ाइन हो गया। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐड बटन का क्लिक का इवेंट, डिफ़ॉल्ट इवेंट यही होता है, क्लिक का इवेंट होता है, लेकिन हम इसके अगर प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो ये आइकॉन जो है ना इवेंट्स, आप माउस ओवर करेंगे तो देखें आपको नज़र आ रहा है इवेंट्स पे आप क्लिक करो तो ये आपके इस कंट्रोल के साथ जितने भी इवेंट पॉसिबल हैं वो इवेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं कि ये की इवेंट्स, इसका लेआउट्स के और बाकी चीज़ें इवेंट्स, ये आपके सबसे टॉप पे इवेंट्स हैं। एक्शंस जो हैं इट्स अ क्लिक, माउस कैप्चर चेंज और माउस क्लिक है। जस्ट हम क्लिक पे डबल क्लिक करते हैं तो ये आपने देखा वहाँ पे नेम भी आ गया और ये आपको कोड की तरफ ले आया। मैं फिर सेव कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखें कि आपका ये फंक्शन है। स्टार्ट में बटन का नेम है, कंट्रोल का नेम है, और एंड पे आप देखें तो क्या चीज़ है, उसका इवेंट अंडरस्कोर के बाद। इस इवेंट के बाद आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे दो पैरामीटर हैं, ऑब्जेक्ट सेंडर। सेकंड, आपको कभी भी कोई चीज़ जो बिल्ट इन आ रही है उस पर माउस ओवर करके भी पता चल सकता है कि ये आपका क्लास किस लेवल की है, क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है, तो यू कैन स्टडी। ये ऑब्जेक्ट सेंडर की इंफॉर्मेशन है जिसने इवेंट एकर किया, और ये आपका इवेंट का है। इवेंट ऑब्जेक्ट में आपकी डिटेल होती है, ऑब्जेक्ट जो इवेंट जनरेट कर रहा है किस टाइप का इवेंट है, इवेंट को कंटिन्यू करना है, कैंसिल करना है, बाकी इससे हम बाकी चीज़ें कर सकते हैं। और अब हर क्लिक के ऊपर ये फंक्शन कॉल होगा,
और आपने क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर अपना कोड लिखना है कि हमने जो ऊपर वाली फील्ड्स हैं उनसे डाटा लेके ग्रिड के अंदर ऐड करना है। तो जस्ट उसका कोड हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हम इस पे स्टार्ट करते हैं।